नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि, कलश रखकर हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोपहर में है, तो देखिए दोपहर में हरितालिका तीज में पूजा नहीं करते हैं। चतुर्थी तिथि लग भी जा रही है, कोई बात नहीं, शाम को ही प्रदोष काल में पूजा किया जाता है और आप लोग भी कीजिएगा। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है, देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं चौकी स्थापित कर ली हूँ और शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा रख ली हूँ। शिव जी के दाहिने तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे, यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपके बाएं तरफ दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग कलश की स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं और कुछ लोग हैं जैसे केवल ऐसे नॉर्मल विधि से पूजा करते हैं, तो आप वो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं संपूर्ण पूजा विधि दिखा रही हूँ। कुछ लोग संपूर्ण पूजा विधि करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल सरल तरीके से करते हैं, तो ये सबके लिए ये पूजा बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना ली हूँ। आप चाहे तो चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं या अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करके पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लोटा ले ली हूँ और लोटे के ऊपर आप लोग स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा या 5 जगह तिलक लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ माता पार्वती या जिस भी प्रकार का आपके पास फोटो है शिव जी का, आप लोग रख लीजिएगा और इसके ऊपर मैं स्वास्तिक बनाकर कलश की स्थापना कर रही हूँ। और जल आप लोग ले लीजिएगा, गंगा जल है तो उसमें मिश्रित कर सकते हैं, नहीं है तो साधारण जल से कलश रखेंगे। सुपारी डाल दी, सिक्का डाल दी, आप लोग पाउडर वाली भी हल्दी ले सकते हैं या गांठ वाली, अगर आपके पास है तो आप लोग गांठ वाली भी हल्दी ले लीजिएगा। और यहाँ पान का पत्ता हमें डालनी है, जिनको मिलता है वही डालेंगे पान का पत्ता। मान लीजिए जिनको उस दिन मिले ना मिले तो आप उसके बिना भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। हल्दी और सुपारी जरूर डालिएगा। और यहाँ पर पंच पल्लो पान का पत्ता से भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। जिनको आम पल्लो नहीं मिलता है या आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं, उनके लिए भी बता दे रही हूँ। जिनको मान लीजिए आसानी से आम का पत्ता नहीं मिलता है, सभी के ऊपर इस प्रकार से हमें तिलक लगा लेनी है। चंदन, हल्दी और कुमकुम आप लोग लगा लीजिएगा और उसके ऊपर चावल से भरा हुआ एक पात्र आप लोग पूर्ण पात्र रख लीजिएगा और उसमें भी हमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। शुभता को ध्यान में रखते हुए सफ़ेद चीज़ें पूजा में कभी इस्तेमाल हमें नहीं करनी चाहिए। और एक दीपक हमें सबसे पहले प्रज्वलित करके रख लेनी है, तभी पूजा हमें प्रारंभ करनी है। तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, आप चाहें तो घी का भी दिया प्रज्वलित करके भगवान के सामने रख सकते हैं। तो ये दिया मैं प्रज्वलित कर ली, उसके बाद हमारा पूजा प्रारंभ होगा। तो शिव जी के प्रतिमा के नीचे आप थोड़ा सा चावल या फूलों का आसन देकर आप प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग अगर मंदिर जाएंगे तो अति उत्तम है, और जो नहीं जाएंगे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजना बहुत अधिक उत्तम माना जाता है। अगर जो चाहें, जिनको मिट्टी आसानी से मिल जाता है, तो आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी हरितालिका तीज की पूजा कर सकते हैं और करना बहुत ही उत्तम होता है। तो अगर मिल जाता है तो जरूर कीजिए। मंदिर नहीं भी जाइएगा तो घर में आपकी पूजा बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पर हम शिव जी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। फोटो से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं, जिनको नहीं मिलता है मिट्टी तो आप ठीक है फोटो से भी कर सकते हैं। और जल से हम शुद्ध करेंगे, उसके आगे हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो पूजा में हम अभिषेक करेंगे। आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, दही मतलब पंचामृत भी आप चढ़ा सकते हैं। 3 बार हमें अभिषेक करनी है, तो पहले साधारण जल से करेंगे। अगर गंगा जल है तो जरूर ले लीजिए, दूध नहीं भी मिलता है तो गंगा जल से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ दूध दही मिश्रित करके शहद, ये सब चीज़ें आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी मैं बनाई हूँ। गणेश जी की पूजा हम प्रथम करते हैं। तो देखिए 3 बार मैं अभिषेक कर ली, उसके बाद से हम चंदन तिलक भगवान को लगाएंगे। तो देखिए माता पार्वती और गणेश जी को हम जैसे यहाँ पर कुमकुम लगा देंगे रोली, और शिव जी को हम नहीं लगाएंगे। शिव जी को हम चंदन लगाएंगे
और यहाँ गणेश जी को लगा दी। तो पहले चंदन लगाएंगे, उसके बाद हम शिव जी को रोली से तिलक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों देखिए, ये चंदन मैं बैद्यनाथ धाम से लाई थी, बहुत ही अच्छा है इसका क्वालिटी। यहाँ खरीदती हूँ तो उतना सुंदर चंदन नहीं मिलता है। जब भी आप लोग बैद्यनाथ धाम जाएं, वहां से जरूर चंदन खरीद कर ले आएं। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मुझे चंदन मिला है। और देखिए, मैं शिव जी को त्रिपुंड बना लीजिएगा शिवलिंग के ऊपर, और त्रिपुंड बनाकर बीच में एक तिलक लगा दी हूँ रोली से। ये सिंदूर नहीं है, रोली है। ये थोड़ा सा हल्के लाल रंग का होता है, तो मैं शिव जी को लगा दी। उसके बाद से आप लोगों को एक चीज और बता दूं, विसर्जन आप लोग पूजा के अगले दिन हमें करनी है, ये पार्थिव शिवलिंग की, उसी दिन नहीं करेंगे। और यहाँ पर भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो बेलपत्र के ऊपर हम राम राम लिखकर चढ़ाएंगे। अगर समय है तो जरूर राम राम लिख लीजिए, नहीं है तो आप चंदन लगाकर भी पलट कर हम शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे। 5 या 7 बेलपत्र आप लोग चढ़ा दीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो केवल एक भी रहेगा तो आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबके ऊपर नहीं लिखी हूँ, ऐसे आपको नियम बता दे रही हूँ। और उसके बाद से माता पार्वती को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। शिव जी को नीलकंठ का, ये जैसे ब्लू रंग का, नीले रंग का फूल हम भगवान को अर्पित कर देगा। सफेद मिल जाए तो आप सफेद भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। यहाँ फोटो के सामने भी मैं पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो दोनों पूजा मैं आपको साथ में ही दिखाते जा रही हूँ। फोटो से भी आप लोग कर सकते हैं, और शिवलिंग बना कर करे तो बहुत ही अधिक उत्तम होगा। हरितालिका तीज के दिन, किस दिन हमें पूजा करनी है? 26 अगस्त को दिन है, मंगलवार के दिन हरितालिका तीज है। और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, शाम को प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर शाम को और रात 9 बजे तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। यहाँ गणेश जी को मैं दुर्वा चढ़ा दी, ठीक है। और संकल्प दोस्तों आप लोग ले लीजिएगा पूजा प्रारंभ करने से पहले। अभी मुझे ध्यान आया, वीडियो बनाने में थोड़ा सा कभी कभी ध्यान से निकल जाता, संकल्प याद आ जाए तो जरूर ले लीजिएगा। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, और भगवान के सामने, शिव जी के सामने ये पुष्प हमें छोड़ देनी है। और यहाँ कलश की भी हम पूजा कर लेंगे, पुष्प वगैरह कलश के सामने भी आप लोग चढ़ा दीजिएगा। कलश के देवी देवताओं की भी पूजा हमें जरूर करना होता है। और आप लोग शाम 6 बजे से 9 बजे तक प्रदोष काल में पूजा कीजिएगा। जो लोग सुबह में करते हैं वो अपना देख लेंगे, लेकिन हम लोग हमेशा से प्रदोष काल में पूजा करते हैं और शाम को ही करेंगे। और भगवान को कलावा मैं अर्पित कर दी वस्त्र रूप में। और ये है भांग, तो देखिए पाउडर रूप में इस प्रकार का ड्राई जैसे हमें भांग मिल जाता है। आप लोग मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यही सब चीजें हम चढ़ाते हैं, भांग, धतूरा का फल, माला, पुष्प जो ही मिल जाता है आप लोग चढ़ा दीजिएगा। गणेश जी को भी वस्त्र चढ़ा दी। और उसके बाद से माता पार्वती को देखिए, जब हम लोग सिलाई वगैरह करते हैं ना, छोटे छोटे कतरन हमारे घर में होते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। लाल पीला कुछ कोरा कपड़ा है तो, या कोई चुनरी आपके पास नई है वो भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ मैं धूप बत्ती भगवान को दिखाकर वो भी प्रज्वलित करके पूजा में रख दी, सुगंधित करने के लिए। अक्षत शिव जी को चढ़ा दी। तो और यहाँ पर लास्ट में जनेऊ भी अर्पित कर दी। तो इसमें से जो चीजें आपके पास है वो सब चढ़ाइएगा। अगर जो चीज नहीं रहेंगी उसके बिना भी हम पूजा कर लेंगे। और ये पूजा में मैं प्रसाद चढ़ाई हूँ, गुजिया है। आप लोग घर में बनाकर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो आप लोग रेडीमेड खरीद कर मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, और रेडीमेड गुजिया भी चढ़ा सकते हैं। और ये नारियल में भगवान को अर्पित कर दी। तो हरितालिका तीज में हो सके तो नारियल का भी आप लोग भोग लगाइए। और फल में ऋतु फल खीरा हमें जरूर चढ़ानी है, क्योंकि खीरा हम व्रत में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दान भी किया जाता है और खीरा का भोग भी भगवान को लगाते हैं। और खीरा हम सरगी में भी खाते हैं। और शिव जी को भी एक फल में मौसम्बी चढ़ा दी। तो इस प्रकार से हमें पूजा करनी है, स्पर्श करा के यहाँ पर रखनी है। जो लोग भी गुजिया वगैरह ठेकुआ घर में बनाते हैं, एक दिन पहले भी बनाकर भगवान के लिए निकाल सकते हैं, और बच्चों को उसके बाद से आप लोग दे सकते हैं। और ये देखिए, ये अगर आप मंगलसूत्र और पायल वगैरह कुछ भी अपने लिए खरीदे हैं तो हरितालिका तीज के मौके पर भगवान को स्पर्श करा दीजिएगा और तब पहनिएगा, या आप लोग पूजा में चढ़ाकर माता गौरी को तब आप लोग पहन सकते हैं। और माता को हम पीला सिंदूर उस दिन जरूर लगाएंगे। और पीला सिंदूर लगाने के बाद जो उंगली में बचता है ना, वो भी अपने मांग में लगाकर हम सुहाग लेते हैं। इस विधि से भी सुहाग लिया जाता है। तो आप, और
चुनरी से भी लिया जाता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर श्रृंगार की चीजें हम माता को चढ़ाएंगे और उसमें से कुछ अपने लिए रख लेंगे और कुछ जैसे हम दान कर देंगे। और साड़ी देखिए, मैं दान करने के लिए यही साड़ी खरीदी थी, तो सोची कि आपको वीडियो इसी से बनाकर आपको दिखा दूं। तो जो भी साड़ी वगैरह आप चढ़ाते हैं, पहली बार तो साड़ी आप लोग जरूर दान कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं रख ली दान की चीजें। और ये है दक्षिणा, पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। और ये सभी चीजें हम ब्राह्मण को देते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं दान की हुई चीजें लेने के लिए, तो आप लोग अपने ससुराल पक्ष में अपनी ननद को या अपनी जेठानी को या अपनी सास को दे सकते हैं। और इसके बाद से हम आवाहन करेंगे एक पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर कि हे शिव जी, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने लिए आशीर्वाद मांगते हुए कि हमारे पूजा में आइए, हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए, निर्विघ्न संपन्न करवाइए। इस विधि से पूजा हमारा संपन्न होगा, ठीक है। और कुछ न कुछ श्रृंगार की चीजें अपने लिए जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। शिव जी की आरती अगर याद है तो जरूर गाइए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। उसके बाद से हम आरती लेंगे। और आरती लेने के बाद दोस्तों आप लास्ट में, आखिरी में, अपने शादी के जो चुनरी है, जो भी लाल पीली चुनरी है, उसी से आप लोग 3 बार सुहाग ले लीजिएगा या 2 बार। 1 बार कभी नहीं लेने चाहिए, 5 बार, 3 बार या 2 बार। उसके बाद हम भगवान को प्रणाम करेंगे और क्षमा प्रार्थना, मतलब भगवान से क्षमा मांगेंगे जो भी कमी बेसी हो, हे भगवान जी माफ कीजिएगा। और लास्ट में 3 बार हम आचमन कर लेंगे और जल को आप लोग घुमाकर जल वहां पर गिरा दीजिएगा और पूजा हमारा जैसे संपन्न हो जाएगा। आरती ले लेंगे, प्रणाम कर लेंगे और अपने घर के अपने पति को प्रणाम करेंगे। घर में जो भी बड़े हैं उनको भी आप लोग प्रणाम कर सकते हैं। और ये जैसे जो भी प्रसाद वगैरह है आप लोग उतार कर बच्चों को दे सकते हैं, पति को दे सकते हैं। लेकिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें उसी दिन नहीं करनी है, अगले दिन हम विसर्जन करेंगे और उसके बाद से हम पारण करेंगे। 27 तारीख को रात में आप लोग विसर्जन मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय मिलेगा तो विसर्जन के लिए वीडियो डालूंगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।